नमस्कार दोस्तों, चमत्कार प्रदर्शन प्रस्तुत डू इट योरसेल्फ में आपका स्वागत है। आज हम एसी सर्विसिंग करना सीखेंगे। दोस्तों, ये इलेक्ट्रोलक्स कंपनी का एसी यूनिट है। इसका ये जो अंदर का यूनिट है और बाहर का यूनिट दोनों का हम सर्विसिंग करेंगे। तो आज नॉर्मल सर्विस करना सीखेंगे, जो हम महीने में साल में 4 बार कर सकते हैं या फिर 2 बार भी कर सकते हैं। चलिए तो इसको हम अभी खोलते हैं। तो एकदम सिंपल है, ये पुश करके ऊपर डोर खोलना है। अंदर देख सकते हैं हम, ये जो है ये फिल्टर है, वो फिल्टर निकालने हैं। बाहर खींचना है, देखो बाहर आ गए। हाँ, ऐसे 2 होते हैं, दूसरा भी हम निकालेंगे। पुश करना है और नीचे धीरे से नीचे खींचना है। निकल गए। अब ये फ्लैप निकालेंगे जो मूविंग होती है। हाँ, खोल दी है। और ये इसके अंदर लॉक दिया होता है बीच में, ये लॉक खींच के निकालना होता है। निकल गया, फिर उसको सिंपली खींच लेना है तो ये फ्लैप बाहर आ जाएगा। तो ये लॉक है, ये लॉक को ये साइड से पुश करना है इस तरह से, तो खुल निकल जाता है। इतना सिंपल है निकालना। ये फिल्टर है जो हमने 2 निकाले थे। इसके अंदर मेन चीज़ ये देखनी है कि जो ऊपर की साइड में बहुत ही कचरा होता है, तो कभी भी हम उसको धोने जाए तो ऊपर से पानी नहीं लगाना है, नहीं तो अंदर मिट्टी फंस जाएगी और क्लीन नहीं होगा, आप टाइम ज़्यादा लेगा। तो इसको ऐसा घुमा के ये साइड से अगर आप पानी मारोगे तो ये बहुत ही जल्दी क्लीन हो जाएगा और अच्छी तरह से क्लीन होगा। बाकी क्लीन करना सिंपल है, तो हम इसको पानी मार के क्लीन करते हैं। तो इस तरह से यहाँ से पानी नहीं मारना है, बराबर, नहीं तो क्लीन नहीं होगा, चॉक हो जाएगा, ज़्यादा टाइम लगेगा। अब इसको घुमा देते हैं और पीछे से हम उसको पानी का स्प्रे करते हैं। सिंपल है, बराबर। स्प्रे से पानी से अच्छी तरह से वो क्लीन हो जाता है। फिर हम आगे से क्लीन कर सकते हैं। एक बार पीछे से क्लीन कर दिया तो हम आगे से क्लीन कर सकते हैं, ताकि अच्छी तरह से साफ हो जाए। देख सकते हैं, देखो कितना बढ़िया साफ हो गया, एकदम बढ़िया साफ हो गया। हम देख सकते हैं कितना सारा बढ़िया से क्लीन हो गया। और ये कचरा देखो कितना कितना मिट्टी धूल निकला है। अभी ये कूलिंग कॉइल है, इसको हम साफ करेंगे। एक बाउल में पानी ले लिया है हमने, और ज़रूरी नहीं है ऐसा प्लास्टिक का ब्रश होना चाहिए। हम जो पेंट के लिए ब्रश यूज़ करते हैं उससे भी हम साफ कर सकते हैं। अगर वो नहीं है तो टूथ ब्रश से भी हम ये कूलिंग फिन्स जो है इसको हम साफ कर सकते हैं। उसको वर्टिकली मारना है, ऊपर से नीचे ही ब्रश मारना है, ताकि फिन्स क्लीन हो जाए। हमने पूरा उसको पानी से भी, कपड़े से अच्छी तरह से क्लीन कर दिया।
ये तो जनरल सर्विस है, इसलिए हमने पूरा कैबिनेट खोला नहीं है। बाकी ऊपर का कवर भी ये स्क्रूज दिख रहे, ये खोल के हमको करना होता है। ये जनरल सर्विस है, ये हमको साल में 4 बार करनी चाहिए, हम घर खुद कर सकते हैं। अब हम ये जो नेट है, फिल्टर है, उसको हम लगाते हैं। लग गया, लॉक हो गए। अब ये दूसरा लगाएंगे, ये भी लग गया। अभी हम ये फ्लैप लगाएंगे, उसका लॉक कैसा लगाना है वो हम देखेंगे। यहाँ पे लॉक लगाना है, तो चलिए फ्लैप लगाते हैं। यहाँ पे नॉच में हमने ये देखिए नॉच में डाल दिया, वैसे वहाँ पे भी नॉच है, वो नॉच में डाल दिया। अभी ये सेंटर का लॉक देखिए कितना सिंपल है, यहाँ से दबा दिया और लॉक हो गया। पीस लॉक देखते लगाना, देख लीजिए लॉक यहाँ से पुश कर दिया, राइट साइड से अंदर लॉक हो गया। तो इस तरह से इनर पैनल की सर्विसिंग हो गई है। चलिए अब बाहर के पैनल की सर्विसिंग करेंगे। देखिए कितना बढ़िया नया दिख रहा है और हमको अभी अच्छा कूलिंग आएगा। बाहर का यूनिट है, इसके अंदर फुल सर्विस हो या रेगुलर सर्विस हो कुछ नहीं करना है। जो बाहर की फिन्स है देखो इसके अंदर कितनी मिट्टी भरी है, तो इसको हम साफ करना होता है। ये तो मैं तो बोलता हूँ हर महीने में एक बार करिए, ताकि इसके अंदर से एयर अच्छी तरह से जाएगी और आपके कंप्रेसर के ऊपर लोड नहीं पड़ेगा और आपका बिल भी कम आएगा। तो चलिए अब इसको क्लीनिंग करना सीखते हैं। उसके लिए हमने ये बकेट में पानी लिया है, अभी देखते हैं किस तरह से क्लीन करना है। ये ऊपर से डालना है, जिस तरह से हम कर रहे हैं उस तरह से ऊपर से ही डालना है पानी। देखो आपको आधी जाली दिख रही है, आधी जाली क्लीन है, आधी खराब दिख रही है। पानी मारा तुरंत आपको इफेक्ट दिख रहा है। तो दोस्तों हर महीने ऐसा क्लीन करते रहिए, बिजली का बिल बचाइए और एफिशिएंसी बढ़ाए, अच्छा कूलिंग पाइए। ओह कितना बढ़िया क्लीन हो रहा है। तो इजी ऊपर से पानी डालना है। तो दोस्तों देख सकते हो कितनी अच्छी तरह से क्लीन हो गया है। तो दोस्तों इस तरह से कोई भी चीज़ का रिपेयरिंग देखने के लिए हमारी चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। और दोस्तों बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आप अलग अलग चीज़ें रिपेयरिंग करने की वीडियो आप देख सको और आत्मनिर्भर बन सको, पैसे बचा सको। थैंक यू।